मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड वर्ड जो आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और आज के बाद इस आपका कंपाउंड वर्ड के टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम इतना इजी तरीके से आपको समझाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, पहचान में ही नहीं आते कि कौन से वर्ड्स है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पहचानना सीखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमारे कंपाउंड वर्ड्स कहलाए जाएंगे, इनके टाइप क्या क्या होते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद बेटा आपको इस टॉपिक में तो दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पे हमारे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें हमने नाउन कवर कर दिया है, प्रोनाउन कवर कर दिया है एंड बेटा हमने एडजेक्टिव का भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वर्ब एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, वो भी हमने इस पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच दीज वीडियो। कहाँ जाके आप देखेंगे बेटा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे वैसे ही क्या होगा बेटा, आपका इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश 3 to 8 क्लास, तो उसमें आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा तो हम स्टार्ट करते हैं आप अपना कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। इज द वर्ड, क्या है, वर्ड है, फॉर्म बनता है, when टू और मोर वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं मतलब मिल जाते हैं और बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू वर्ड, और एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। और उस न्यू वर्ड का क्या होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मतलब उस वर्ड का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने पढ़ के समझा दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो देखो बेटा ये स्मार्ट अप्रोच नहीं होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके आप अगर समझेंगे ना, विजुअलाइज करेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा आप देखो ये डेफिनेशन ये कहती है कि एक दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब हम मिला देते हैं, मिलाकर एक तीसरा वर्ड जो बनता है, तो नया वर्ड बनता है वो। और वो जो नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग इन दोनों वर्ड से मिलता जुलता नहीं होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया, कहने का मतलब वो जो तीसरा वर्ड बनता है उसका मीनिंग अलग होता है। और अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें, ठीक है, जो दो को मिलाया था हमने उन दोनों को अलग अलग करके देखे तो उनका भी मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो मीनिंग अलग होगा लेकिन उन दोनों वर्ड्स को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसका मीनिंग अलग होगा बट वो बना किससे है, उन्हीं दोनों वर्ड से बना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड वर्ड। चलो देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है मैंने, सनफ्लावर। क्या वर्ड दे रखा है, सनफ्लावर। जल्दी से मुझे बताओ इसमें हमारे कौन से दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड से मिलकर बनाए ये वर्ड। दैट मीन्स एक तो हमारा देखो हो गया सन, ठीक है, और एक हो गया हमारा फ्लावर। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हो गया हमारा सन और एक हो गया हमारा फ्लावर। ठीक है, और मिलकर बन गया क्या, सनफ्लावर। क्या बन गया, सन फ्लावर। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है मैम हमें ये तो समझ में आ गया कि सन प्लस फ्लावर इक्वल्स टू सनफ्लावर बना। ठीक है भाई, अब ये दोनों वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। सन का मतलब क्या है, यहाँ पर सूरज, सूरज ज्यादा ही तो है मीनिंग। यहाँ पर फ्लावर का मतलब क्या है, फूल। और यहाँ पर बेटा क्या मतलब हो गया सनफ्लावर का, सूरजमुखी वाला फूल, जो सूरजमुखी की तरफ उसका सूर्य की तरफ मुंह रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सूरजमुखी। ऐसे कलर का एक फ्लावर होता है ना सूरजमुखी, तो उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, सनफ्लावर। तो देख रहे हो तीनों का मीनिंग अलग अलग आ गया। इसका मतलब फूल, वो भी स्पेसिफिक फूल, स्पेसिफिक मतलब एक ऐसा फूल जो सनफ्लावर, सूरज की तरफ, सूरजमुखी वाला फूल। ठीक है, ये नॉर्मल फूल नहीं है। और इस फूल में, फ्लावर में सारे फूल आ गए, कोई भी फूल। ठीक है, और सन माने सूरज। तो देख रहे हो जब हमने सन और फ्लावर को मिलाया, मिलकर बना हमारा सनफ्लावर, और तीनों का मीनिंग देखो अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम कंपाउंड वर्ड। किसको बोलेंगे, सनफ्लावर को बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सन और फ्लावर से। ठीक है, और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। और जब ये तीसरा जो बन रहा है हम जोड़ के बना रहे हैं सनफ्लावर, उसका भी मीनिंग क्या है, उन दोनों से अलग है, और उसी को बोलेंगे हम कंपाउंड वर्ड। समझ में आया अब आपको। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसमें हम सीखेंगे इसके टाइप्स, कंपाउंड वर्ड के
तीन टाइप होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स होते हैं, और वो थ्री टाइप्स को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात आपको समझ में है कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है, ठीक है। चलो अगर आई है तो मेरे को पता चले, इसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, ठीक है। तो जल्दी से सब जितने बच्चों को अगर समझ में आई है तो वो सब यस 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 टाइप करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है आपका कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, थ्री। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है भाई। पहला जो टाइप होता है दैट इज क्लोज कंपाउंड वर्ड। सेकेंड जो टाइप होता है दैट इज हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड, या स्पेलिंग ये ई नहीं आएगा, ठीक है, कंपाउंड वर्ड, ठीक है। एंड ओपन कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है भाई, तीन टाइप के होते हैं हमारे। अब देखो बेटा, जो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर, ठीक है, और नोटबुक, ये है आपके क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। जो वेल बीइंग है, ठीक है, और आपका पार्ट टाइम है, ये है दोनों आपके किसके एग्जाम्पल, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड। और जो आइसक्रीम है आपका, ठीक है, और स्विमिंग पूल है आपका, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है आपके ओपन कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है भाई। अब मैम हमें तो समझ में आ गया। अब देखने से आप एक चीज बताओगे कि इसमें डिफरेंस बताओ, कि डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखो इसमें डिफरेंस ये है कि क्लोज वर्ड्स, जो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो विदाउट गैप जुड़े जाते हैं, विदाउट गैप, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। इन दोनों के बीच में, नोट और बुक्स के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, एक साथ लिख दिया तो उसको बोलेंगे हम क्लोज कंपाउंड। मतलब जो एक साथ लिखे जाते हैं वर्ड्स, ठीक है, जोड़े जाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या बेटा, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। इसमें देखो हाइफन लगाया गया है ये देखो डैश, ये देखो डैश, ठीक है। तो जब कभी भी वर्ड्स, दो वर्ड्स डैश से जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड। जैसे वेल बीइंग, बीच में है डैश, पार्ट डैश टाइम, ठीक है। तो जब डैश से जोड़ा जाए दो वर्ड्स को और मिलकर वो एक तीसरा वर्ड बनाते, जैसे पार्ट टाइम, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पर वेल अलग मीनिंग दे रहा है, बीइंग अलग मीनिंग है, जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा वेल बीइंग, उसका मीनिंग अलग होगा। ऐसे ही हमारा पार्ट अलग मीनिंग दे रहा है, टाइम अलग मीनिंग दे रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पार्ट टाइम, वो हमारा तीसरा मीनिंग देगा, ठीक है। चलो अब ऐसे हम देखेंगे बेटा ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ये कौन से वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं, देखो आपको लिख रहा है आइसक्रीम, इसमें क्या होता है, बीच में बेटा गैप होता है, स्पेस होता है, ठीक है, और हाइफेनेटेड साइन नहीं होता है, ठीक है, हाइफन साइन नहीं होता है, दैट मीन्स ये नहीं होता है, डैश नहीं होता है, बिना डैश के, और डैश और क्या होता है, इसमें स्पेस होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा, ओपन कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमारे ये तीन टाइप के होते हैं, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स जिसमें क्या होता है, हम बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बेटा क्या, दूसरा होता है हमारा हाइफेनेटेड, जिसमें हम हाइफन के थ्रू एक दो वर्ड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। और बेटा जो तीसरा होता है दैट इज ओपन कंपाउंड वर्ड, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बेटा स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें ना ही हम हाइफन से उसको कनेक्ट करते हैं, ना ही आप उसको किससे कनेक्ट करते हो बेटा, ना ही आप उसको एकदम मतलब विदाउट स्पेस लिख देते हो, उसको स्पेस के थ्रू लिखते हैं, उसमें स्पेस अपना छोड़ते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है आइस क्रीम, दूर दूर लिखा है, ठीक है, बीच में स्पेस है। ऐसे स्विमिंग पूल, बीच में स्पेस है, यहाँ पर हाइफन है बीच में, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो जिसपे स्पेस स्पेस नहीं है वो क्लोज, ठीक है, और जिसमें हाइफन लगा है उसमें हाइफेनेटेड, और जिसमें ओपन कंपाउंड होता है जिसमें स्पेस है, ठीक है। बोलते हैं ना स्पेस कर दो, ओपन, मुझे ओपन एरिया चाहिए, ठीक है, बोलते हैं ना जब कभी, तो ओपन एरिया मतलब मुझे स्पेस चाहिए, यही तो होता है इसका मतलब, स्पेस चाहिए, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो स्पेस हमारा कहाँ पर होता है, ओपन एरिया में। ऐसे ट्रिक से याद रखो, ओपन वाले में क्या आएगा, स्पेस, क्यों, क्योंकि ओपन एरिया चाहिए मुझे, मतलब स्पेस चाहिए, मुझे जगह चाहिए। यही तो होता है, खुला खुला एरिया चाहिए, मतलब मुझे स्पेस चाहिए। जब किसी को दूर भेजना होता है, बोला मुझे स्पेस चाहिए,
मुझे खाली जगह चाहिए, यही तो बोलते हो तुम। तो जब कभी भी स्पेस होगा तो मतलब ओपन एरिया, खाली एरिया, ठीक है। फिर क्लोज में जब आप पास पास बैठे, ठीक है, तो क्लोज, तो क्लोज कंपाउंड हो गया, ठीक है, जिसमें कोई भी आपका स्पेस और कोई भी हाइफन नहीं होगा। और हाइफनेटेड में हाइफन होगा, ठीक है, मतलब डैश होगा। समझ में आ गया इतनी बात? तो अब आप पहचान लोगे, अब मैं आशा करती हूँ कि आप पहचान लेंगे और आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा कंपाउंड वर्ड है ये, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे वर्ड्स को देखे, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी आपको, ठीक है। चलो, यहाँ पर बेटा हमारा देखो ये कंपाउंड वर्ड का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। और देख लो हमने 10 मिनट्स में इसको कवर कर दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ने को नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बुक खोलनी है और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, और देखना है कि कौन सा वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो टाइप आपको आइडेंटिफाई करना है। आप जितने से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो आपको कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, बाय बाय।